सोचिए, अगर इस वक्त अभी इसी पल आपके आसपास कोई देवता मौजूद हो और आपको जरा भी एहसास न हो। अगर कोई साधारण सा इंसान जो रोज आपकी तरह चलता फिरता है, हंसता है, परेशान होता है, असल में वो कोई दिव्य शक्ति हो तो? प्राचीन काल से इंसान यही सवाल पूछता आया है कि क्या देवता सिर्फ स्वर्ग में रहते हैं या कभी धरती पर हमारे बीच भी आते हैं। हमारे ग्रंथ साफ संकेत देते हैं कि देवता हमेशा आकाश से उतरते नहीं, बल्कि इंसानों के बीच रहकर इंसानों की तरह जीकर हमें परखते और सिखाते हैं। शायद इसी वजह से आज भी सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि देवता है या नहीं, बल्कि यह है कि अगर वे हमारे बीच हैं तो क्या हम उन्हें पहचानने लायक बने भी हैं या नहीं। प्राचीन कथाएं बताती है कि भगवान विष्णु जब भी अवतार लेते थे तो शोर शराबे के साथ नहीं आते थे। राम बनकर वनवास काटते थे, कृष्ण बनकर गैया चराते थे और वामन बनकर भिक्षा मांगते हुए एक राजा के द्वार पर खड़े हो जाते थे। वृंदावन के लोग कृष्ण को सिर्फ एक नटखट बालक समझते थे जो माखन चुराता था और बांसुरी बजाता था। किसी ने नहीं सोचा था कि वही बच्चा पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। जब तक कृष्ण ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया, तब तक किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि वे रोज भगवान के साथ हंसते खेलते रहे थे। सोचिए, अगर उस समय लोग कृष्ण को उनकी शरारतों के लिए ठुकरा देते तो क्या होता। ऐसी ही एक कथा शिव से जुड़ी है, जहां महादेव एक साधारण भिक्षुक के रूप में गांव में प्रवेश करते हैं। राख में लिपटा शरीर, फटे पुराने कपड़े और शांत आंखें। ज्यादातर लोग उन्हें दरिद्र समझकर भगा देते हैं, लेकिन एक बुढ़िया स्त्री अपने घर का आखिरी अन्न उस भिक्षुक को दे देती है। अगले दिन पूरा गांव चमत्कार से भर जाता है और लोगों को समझ आता है कि उन्होंने जिस भिक्षुक को अपमानित किया वही स्वयं भगवान शिव थे। यह कथा सिर्फ चमत्कार ही नहीं, बल्कि इंसान की दृष्टि की परीक्षा की कहानी है, क्योंकि देवता अक्सर हमारे व्यवहार से ही हमें पहचानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या देवता आज भी हमारे बीच चलते हैं? आज के समय में देवता नीले शरीर या त्रिशूल के साथ शायद न दिखे, लेकिन उनकी मौजूदगी कई बार अचानक मदद करने वाले अजनबी के रूप में, सही समय पर मिलने वाली सलाह के रूप में, या किसी ऐसे इंसान के रूप में दिख जाती है जो बिना मांगे हमें सब कुछ दे देता है या फिर हमें बदल देता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी अनजान व्यक्ति ने मुश्किल वक्त में हाथ थाम लिया और बाद में वो दोबारा कभी नहीं दिखा। क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई संकेत? शास्त्रों में कहा गया है कि देवता अक्सर मानव रूप में आकर धर्म, करुणा और सच्चाई की परीक्षा लेते हैं। वे मंदिर में नहीं, बल्कि रास्तों पर, घर के दरवाजों पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं। अगर हम किसी जरूरतमंद को यह सोचकर ठुकरा देते हैं कि यह तो बस एक साधारण इंसान है, तो क्या पता हम अनजाने में दिव्यता को ठुकरा रहे हो। शायद इसी वजह से कहा गया है कि हर इंसान से ऐसे व्यवहार करो जैसे वही ईश्वर हो। उपनिषदों का रहस्य इससे भी गहरा है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ नहीं कि हर इंसान भगवान है, बल्कि यह कि हर इंसान के भीतर दिव्य चेतना का अंश मौजूद है। जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, तो असल में हम उस दिव्य चेतना को अपमानित कर रहे होते हैं। अगर हर जीव में ईश्वर का प्रकाश है, तो देवता बाहर खोजने की चीज नहीं, बल्कि पहचानने की चीज है। सबसे बड़ा कारण कि हम देवताओं को नहीं पहचान पाते, वह है हमारी अपेक्षा। हम चमत्कार चाहते हैं, शक्ति का प्रदर्शन चाहते हैं, जबकि ईश्वर अक्सर सादगी और मौन में प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जैसे वृंदावन वालों को कृष्ण को पहचानने में समय लगा था, वैसे ही आज भी हम शायद रोज देवताओं के बीच ही रहते हैं और सिर्फ इंसान समझकर आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा ठहरकर सोचिए,
अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप हल्के में ले रहे हैं, तो क्या पता वही आपके लिए कोई दिव्य संदेश लेकर आया हो। शायद देवता आकाश में नहीं बल्कि आपके ही बगल में खड़े हों, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको कुछ सिखाने आए हैं। तो सवाल यह नहीं है कि देवता हमारे बीच है या नहीं, असली सवाल यह है कि जब वे हमारे सामने आएंगे तब क्या हमारी आंखें उन्हें देखने के लिए तैयार होगी। अगर आपने यह पूरी कहानी सुनी है तो दिल से धन्यवाद। हो सकता है कि अगली बार जब आप किसी अजनबी से मिले तो आप उसे सिर्फ इंसान न समझे, क्योंकि क्या पता देवता आज भी हमारे बीच रहते हों, चुपचाप साधारण रूप में, बस हमारे पहचानने का इंतजार करते हो।